डियर फ्रेंड्स, कदम सरी गारंटी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आपको जो सिलेबस वाला ही पैटर्न सिलेबस वाला पैटर्न चला रहा हूँ, तो सिलेबस जो हमारा 2025-26 का आया हुआ है, आज मैं आपको बुक सेकंड का भारत लोक और अर्थव्यवस्था जो ज्योग्राफी का है 12वीं क्लास का, इसका मैं आपको जो है मिड टर्म का यानी कि पार्ट फर्स्ट बुक सेकंड का जो है मिड टर्म तक का जो सिलेबस है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने कल मैंने आपको अपनी जो वीडियो ही उसमें बुक फर्स्ट का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का मिड टर्म का फर्स्ट टर्म का सिलेबस बताया था। आज मैं आपको बुक सेकंड भारत लोक और अर्थव्यवस्था का मिड टर्म फर्स्ट टर्म का सिलेबस बता रहा हूँ, जिसके एग्जाम संभवतः सितंबर 2025 में होंगे। डिपार्टमेंट के अनुसार जो ये हमारा सिलेबस है वो 6 सितंबर 2025 से पहले पूरा हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 6 सितंबर 2025 के बाद कभी भी मिड टर्म का यानी कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो सकता है, जो टोटल 70 नंबर का होगा। और ये जानते ही हो कि हर एक एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको जो ये बता रहा हूँ, सेकंड बुक भारत लोक और अर्थव्यवस्था का सिलेबस बता रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, ये पाठ का नाम है। इसमें जो टॉपिक है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि, उसकी 4 अवस्थाएं, जनसंख्या वितरण की क्षेत्रीय विभिन्नताएं, जनसंख्या संगठन, नगरीय ग्रामीण आदि और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे टॉपिक हैं। ये जो है ये पार्ट जो पहला पार्ट है। इस पार्ट के लिए एक खास और बात और मैं बता दूं कि जैसे मैंने कल आपको एक पार्ट बताया था विश्व जनसंख्या वाला, ऐसी उसमें तो वर्ल्ड के बारे में था, इसमें इंडिया के बारे में है। तो जो भारत के बारे में है और वर्ल्ड के बारे में है, इसमें आंकड़े डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन जैसे जो परिभाषाएं जैसे वितरण की है, घनत्व की है या और जो कुछ परिभाषाएं हैं तो वो लगभग सेम है। तो उसमें ये पाठ पढ़ने में आपको उसका भी फायदा होगा, उस पाठ पढ़ोगे तो इसका फायदा होगा। बाकी जो डाटा है या और चीज़ें वो अलग हो जाएंगी। फिर यूनिट 2 आ गई। इसमें यूनिट 2 चैप्टर 2 मानव बस्तियाँ हैं। मानव बस्तियों में ग्रामीण बस्ती कैसी हैं, नगरीय बस्ती कैसी हैं, इनके प्रकार कैसे हैं, इनका ये कैसे बस्ती वितरण कैसा है, नगरों का विकास हमारा किससे से हुआ, कार्य का आधार पर हम नगरों का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे। और एक टॉपिक और है इसमें, स्मार्ट सिटी मिशन। तो ये है। इसके अलावा कोई जो टॉपिक है वो जब मैं पढ़ाऊँगा जब आपको ये समझ में आ जाएंगे। फिर हमारा यूनिट 3 आगा। यूनिट 3 में हमारे कई चैप्टर हैं। चैप्टर 3 भू संसाधन और कृषि। इसमें जो है जो जमीन का यानी कि भू का सामान्य उपयोग, इसका वर्गीकरण, इसका भू परिवर्तन कैसे हो सकता है। एक टॉपिक है साझा संपत्ति संसाधन। और तो ये है। इसके अलावा एक दो टॉपिक और है। भारत में एक कृषि, अब कृषि के टॉपिक है। भारत में कृषि उपयोग, कृषि भू उपयोग, फसल ऋतु में कृषि के प्रकार, गेहूं, गन्ना, चावल, चाय, कहवा, कपास, जूट व रबर उत्पादन की भौगोलिक दशाएं और वितरण, ये कुछ फसलें हैं। इनके बारे में हमें मैप में बताना है कि मैप पे कहाँ कहाँ होती हैं और कौन कौन से प्रदेश में है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, ये सब हमें डाटा जो है इसके हिसाब से करना पड़ेगा। भारत में कृषि विकास की दशा आजकल क्या है, पहले क्या थी, उसका विकास कैसा हुआ, कृषि उत्पादन वृद्धि हमारी हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, किससे हमारा वो चल रहा है, व्यापार चल रहा है। और प्रौद्योगिकी का विकास, टेक्नोलॉजी का हमारा जो इसमें इंटरफेयर हुआ वो कितना हमें फायदेमंद हुआ, कितना नुकसानदायक हुआ। और भारतीय कृषि और कृषकों की समस्याएं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कृषि की समस्याएं क्या हैं या कृषकों की समस्याएं क्या हैं, ये हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर 4 जल संसाधन है। जल संसाधन में हमारे धरातल जल या भौम जल या लैगून या पश जल, जल की मांग व उपयोग और जल समस्या क्या है, जल जैसे जल प्रदूषण समस्या है ये क्या है, इसका निवारण क्या है, और वर्षा जल संग्रहण ये कितने प्रकार का, कैसे 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 कब होता था, उसे क्या फ़ायदे हैं और हमें कैसे करना। इसके अलावा ये जो टॉपिक है वो पाठ में होंगे जो बता देंगे। चैप्टर 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसमें इसका खनिज का परिचय, प्रकार, प्रमुख खनिज पेटियाँ कहाँ कहाँ हैं हमारे, ये भी हमें जो है ये मैप पे हमें बताना पड़ेगा कि इंडिया में हमारे कहाँ कहाँ हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैप के लिहाज से भी। इसमें लौह खनिज और अलोह खनिज 2 प्रकार के हैं,
कुछ लोकनीय, कुछ अलोकनीय, उनके प्रकार में बता दूंगा आपको जब पाठ पढ़ाऊंगा। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, इन्हें क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, इनमें क्या अंतर है, और खनिज संसाधनों का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं, ये इस पाठ में और इसके अलावा भी एक दो टॉपिक हैं वो बताए जाएंगे। चैप्टर 6 लास्ट चैप्टर है, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषण विकास। ये चैप्टर है, ये हमारा इसका नियोजन क्या है, यानी प्लानिंग क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, क्षेत्र नियोजन कौन सा है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन सा है, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन सा है, या हमारे 5 ईयर प्लान्स में हमें कौन कौन से विकास कार्यक्रम मिले या चले जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, और सतत पोषण विकास की अवधारणा क्या है। कुछ केस स्टडी हैं इसमें, जो दो केस स्टडी हैं मेन है इसमें। एक तो भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम है, और दूसरा इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र है। ये हमारे चैप्टर है। यूनिट तो इसमें भी 3 है और उसमें यूनिट 3 है। तो ये हमारा कंप्लीट जो 6 सितंबर 2025 तक हमारा कोर्स ही पूरा होना है, दोनों किताबों का। ये थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल की अभी कोई बात नहीं है। तो ये 70 नंबर का पेपर होगा हमारा, और इसमें दोनों जो चैप्टर है हमारे को मिलाकर मिड टर्म एग्जाम 2025 के लिए, ओनली फॉर मिड टर्म 2025, ध्यान रखना। ये अभी मैं बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली अभी मिड टर्म की बात कर रहा हूँ। बुक फर्स्ट मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें 5 चैप्टर हैं, और बुक सेकंड भारत लोक और अर्थव्यवस्था में 6 चैप्टर हैं। तो दोनों मिला के कुल मिला के 11 चैप्टर हैं। 11 चैप्टर 70 नंबर के आएंगे। तो अभी आपको केवल इतना ही करना है, और इतना अगर आप कर लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अभी से थोड़ा थोड़ा कर चलेंगे। अभी हमको बोर्ड का ध्यान में तो रखना है, लेकिन हम जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम आगे कामयाब हो जाएंगे। ये ध्यान रखना कि अगर अभी से आप मेहनत करोगे तो आगे जाकर सफल हो जाओगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। ये मत सोचना कि मिड टर्म के एग्जाम की वेटेज कुछ नहीं होती 12वीं में, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी इमेज फॉर्मेशन पे, आपकी पढ़ाई पे, और एकदम कोई चीज़ याद नहीं होती, धीरे धीरे याद करनी पड़ती है। सक्सेस का कुछ शॉर्टकट नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना। तो इसलिए अभी से तैयारी करो, छुट्टी मत हो, कि हमारी छुट्टी चल रही है। आप पढ़ो और मेहनत करो। मैं आपको सिलेबस बता दिया दोनों का। अब मैं आपको जब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो, तो आप बता दो कि मैं क्या उस आगे बताना चाह रहा हूँ। तो धीरे धीरे अगर मेरे साथ चलोगे तो एक कदम सरी गारंटी है। चैनल का नाम है, ध्यान रखना। पास की मेरी गारंटी है। मैं के मार्क्स लाना आपकी सोच है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितने 3 नंबर लाते हो। ठीक है, तो ये इस बात को जो है अब मैं यही खत्म कर रहा हूँ। और ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को देखना और समझना। आगे बताऊंगा आपको क्या करना। फिलहाल जो है ये स्टेप, सबसे पहला स्टेप जो इसका सिलेबस का है वो मैंने अब कंप्लीट कर दिया दोनों किताबों का। पहले ये पार्ट पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद आगे बात करी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।